जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने इस समय आपके लिए पंच ऑफ 5 नाम की ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चंस की एक सीरीज तैयार की है। आज इसी सीरीज का मैं पार्ट 2 आपको अपलोड करके दे रहा हूं, जिसमें आज मैंने इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन और आंसर समेत दिए हैं। इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिया है। इसमें 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने रखे हैं जो आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मोस्ट प्रोबेबली ये पूछे जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैंने इसमें 5 शॉर्ट क्वेश्चन भी रखे हैं। आप उन शॉर्ट क्वेश्चंस को भी तैयार कर सकते हैं और अगर आप इस सीरीज से मेरी जुड़े रहेंगे तो आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जुड़े रहिए। चलिए आइए आज का हम पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है विच इज़ नॉट ए फैक्टर पेमेंट और इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए फ्री यूनिफॉर्म टू डिफेंस पर्सनल, इसका बी ऑप्शन है सैलरीज टू द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इसका सी ऑप्शन है रेंट पेड टू द ओनर ऑफ ए बिल्डिंग और इसका डी ऑप्शन है स्कॉलरशिप गिवन टू द स्टूडेंट्स। इसका आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। 5, 4, 3, 2 एंड 1। और स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी स्कॉलरशिप गिवन टू द स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन का हम पूरा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, उसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। व्हाट इज नॉट ए फैक्टर पेमेंट। 4 तरह के पेमेंट्स दिए गए थे, उसमें से पूछा गया था कि कौन सा पेमेंट जो है उसको फैक्टर पेमेंट नहीं कहा जाएगा। उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो उसका सही आंसर था ऑप्शन डी स्कॉलरशिप गिवन टू द स्टूडेंट्स। जो स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को दी जाती है उसे फैक्टर पेमेंट नहीं कहेंगे। अब यहां पे मैंने उसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि उसको फैक्टर पेमेंट क्यों नहीं दिया कहा जाएगा। तो क्या उसका एक्सप्लेनेशन है, देखिएगा जरा। फैक्टर ऑफ पेमेंट्स आर द इनकम। फैक्टर ऑफ पेमेंट जो है ये वो इनकम होती है पीपल रिसीव, जिसको पीपल रिसीव करते हैं फॉर सप्लाइंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि प्रोडक्शन करने के लिए जब लोग अपनी किसी चीज को सप्लाई करते हैं तो उसके बदले में उनको जो मिलता है उसको फैक्टर ऑफ पेमेंट्स बोलते हैं। अब जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये जो होते हैं ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। और जब हम इनको सप्लाई करते हैं तभी हम फैक्टर पेमेंट पाते हैं, तभी हम फैक्टर पेमेंट को रिसीव करते हैं। अदरवाइज अन्य चीजों को अदर थिंग्स को हम फैक्टर ऑफ पेमेंट्स नहीं बोलेंगे। अब यहां पे सवाल यह है कि जो स्कॉलरशिप स्टूडेंट रिसीव करता है उसको हम क्या कहेंगे। स्कॉलरशिप, अब यहां पे मैंने यहां पे दूसरा आपको एक्सप्लेनेशन दिया है कि स्कॉलरशिप गिवन टू द स्टूडेंट्स इज ए ट्रांसफर पेमेंट। जो स्कॉलरशिप किसी स्टूडेंट को मिलती है उसको एक ट्रांसफर पेमेंट कहा जाएगा। अब यहां पे मैं आपको यह भी बता दूं कि ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होते हैं। ट्रांसफर पेमेंट्स उन पेमेंट्स को कहते हैं जो विदाउट एनी कंसिडरेशन दिए जाते हैं। यानी कि ट्रांसफर और पेमेंट जो है वो हम देते तो हैं लेकिन उसके बदले किसी तरह का कुछ भी हमको उसके बदले इन एक्सचेंज उसके हमको कुछ भी रिसीव नहीं होता है, उसको हम ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं। तो इसी कारण से स्कॉलरशिप जो है वो फैक्टर ऑफ पेमेंट नहीं है बल्कि वो एक ट्रांसफर पेमेंट है। स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टॉक। ऑप्शन ए सेविंग्स, ऑप्शन बी प्रोडक्शन, ऑप्शन सी कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड ऑप्शन डी कैपिटल। आपके पास इसका आंसर देने के लिए 5 सेकेंड है। 5, 4, 3, 2 एंड 1। और स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी कैपिटल। अब चलिए आइए इसका फुल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन का भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहां पे ये ध्यान रखिएगा कि इस क्वेश्चन में सेकंड और फोर्थ दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है। तो आप इसको यहीं पे समझ लीजिए कि हमारा सेकंड क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन क्या है और साथ ही फोर्थ क्वेश्चन का भी एक्सप्लेनेशन क्या है। हमारा क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टॉक। कुछ ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें से आपको ये बताना था कि कौन सा एक स्टॉक कहलाता है। तो इसका राइट आंसर था डी कैपिटल।
यानी कि जो कैपिटल जो है वो आपका स्टॉक कहा जाता है। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि स्टॉक क्या होता है। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, जैसा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स ही पढ़ रहे हैं, इन मैक्रो इकोनॉमिक्स देयर आर टू कॉन्सेप्ट। मैक्रो इकोनॉमिक्स में दो कॉन्सेप्ट होते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है स्टॉक का और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है फ्लो का। हमारा जो फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो फ्लो के ऊपर ही है, तो यहीं पे उसके एक्सप्लेनेशन को समझ लीजिए। अब यहाँ पे स्टॉक क्या होता है? स्टॉक इज द टोटल क्वांटिटी। स्टॉक वो टोटल क्वांटिटी है ऑफ गुड्स। किसकी? गुड्स की टोटल क्वांटिटी होती है अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर्स, जो प्रोड्यूसर्स को अवेलेबल होती है एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रोड्यूसर्स के पास गुड्स होती है उसको हम स्टॉक कहते हैं। इट कंप्राइजेस बोथ द गुड्स। इसमें दोनों तरह की गुड्स होती हैं। एक होती है सेलिंग गुड्स और दूसरी होती है स्टोर गुड्स, यानी कि जो बेचने के लिए प्रोड्यूसर ने रखी है वो भी स्टॉक में आती है और जो स्टोर करके रखी गई है वो भी गुड्स हमारी स्टॉक में ही आती है। अब इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे किसको हम स्टॉक कहेंगे? जैसे कैपिटल हमारी एक स्टॉक है, लैंड हमारी एक स्टॉक है। अब इसी के साथ साथ हम इसका दूसरा कॉन्सेप्ट जो होता है मैक्रो इकोनॉमिक का, फ्लो, उसका मीनिंग भी देख लेते हैं। ए फ्लो इज ए चेंज। एक फ्लो क्या होता है? चेंज होता है। एक चेंज होता है स्टॉक में ओवर टाइम, यानी कि जब स्टॉक में चेंज होता है, स्टॉक में किसी तरह के चेंज आते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम फ्लो बोलेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं, जैसे एक पानी की टंकी भरी हुई रखी है, तो जब तक वो भरी रखी है उसको हम स्टॉक बोलेंगे, और जैसे ही पानी की टंकी को खोल दिया जाए और उसमें से पानी बहना शुरू हो तो उसमें चेंज हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम फ्लो बोलेंगे। उसी तरीके से स्टॉक में जब चेंज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम फ्लो बोलते हैं। तो फ्लो आर मेजर्ड, फ्लो को जो है हम मेजर्ड करते हैं। फ्लो को हम मेजर करते हैं। किस तरीके से मेजर करते हैं? ओवर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। समय समय पे क्या करते हैं? कुछ निश्चित इंटरवल्स होते हैं, कुछ निश्चित ड्यूरिंग टाइम का कुछ टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड में हम फ्लो को क्या करते हैं? फ्लो को हम मेजर करते हैं, यानी कि उसको मापते हैं। अब जरा हम एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्लो के। फ्लो के एग्जाम्पल होते हैं इनकम, डेप्रिशिएशन और इन्वेस्टमेंट। ये आपके फ्लो के एग्जाम्पल हैं। इस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 4 का एक्सप्लेनेशन बताया। स्टूडेंट्स, अब आपका थर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सेंट्रल इशू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑप्शन ए डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, ऑप्शन बी डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। स्टूडेंट्स, इसका आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। 5, 4, 3, 2 एंड 1। और स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट। अब चलिए इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहां पे क्वेश्चन आपका ये था कि सेंट्रल इशू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो सेंट्रल इश्यूज यानी कि सेंट्रल सब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, या मैक्रो इकोनॉमिक्स किन सब्जेक्ट के संग डील करता है। तो इसका राइट आंसर था डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो ओवरऑल आउटपुट से डील करता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमने अपने 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ी है और 12th में हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक को पढ़ रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बात की जाए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? इट डील्स विद इंडिविजुअल टर्म्स और यूनिट। माइक्रो इकोनॉमिक जो है वो एक सिंगल यूनिट के संग डील करता है। सिंगल यूनिट कहने का मतलब ये ऐसे बात है कि जैसे आप क्या कहते हैं, जैसे आपने पढ़ा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा था, या आपने प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पढ़ा था, या हम पर कैपिटा इनकम निकालते हैं, तो ये सब क्या है? ये सब सब्जेक्ट किसके हैं? सिंगल यूनिट के या इंडिविजुअल यूनिट के सारे विषय जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, वही हम अगर बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, जो कि हम इंटर में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट अपनी 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि इट डील्स विद यूनिट्स एज ए होल। यहाँ पे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो एज ए होल की बात करती है, वो सिंगल यूनिट की बात नहीं करती है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो डिटर्मिनेशन होता है वो होल का होता है, पूरे होल आउटपुट का होता है, या पूरी होल यूनिट्स का होता है, या पूरे ग्रुप्स का होता है। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि हम अगर नेशनल इनकम का डिटर्मिनेशन करते हैं तो वो सब्जेक्ट किसका होगा? वो इश्यू किसका होगा? वो इश्यू होगा हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो इसी कारण से हमारा यहाँ पे सही राइट आंसर क्या होगा? डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल और लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का इश्यू है। स्टूडेंट्स,
आज का हमारा फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्लो, और इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए कैपिटल, ऑप्शन बी इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन सी इनकम एंड ऑप्शन डी डेप्रिसिएशन। इसका आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। 5, 4, 3, 2 एंड 1। और इसका राइट आंसर है आंसर ऑप्शन ए कैपिटल। अब चलिए इस क्वेश्चन का फुल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, अपने क्वेश्चन 4 का एक्सप्लेनेशन मैं क्वेश्चन 2 में ही दे चुका हूं, इसलिए अब क्वेश्चन 4 का एक्सप्लेनेशन देने की मैं जरूरत नहीं समझता हूं। चलिए स्टूडेंट, आज का हमारा 5th ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है गुड्स परचेज फॉर द फॉलोइंग पर्पज आर फाइनल गुड्स। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स, बी ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट इन फर्म, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। और इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड है। 5, 4, 3, 2 एंड 1। और स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। अब चलिए इसका फुल एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब अपने लास्ट 5th ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि क्या है। क्वेश्चन हमारा था गुड्स परचेज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस आर फाइनल गुड्स। गुड्स जो फॉलोइंग पर्पस के लिए खरीदी गई हैं उनको फाइनल गुड्स कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा। तो इसका राइट आंसर था बोथ ए एंड बी, यानी कि इसके दोनों ही ऊपर के ऑप्शन ए और बी दोनों ही करेक्ट थे। चलिए उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्या होगा। यहां पे क्या है एक्सप्लेनेशन आप देख रहे हैं कि गुड्स दो तरह की होती है, एक होती है इंटरमीडिएट गुड्स और एक होती है फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं? दे आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? अभी और आगे प्रोडक्शन के लिए यूज की जाती हैं, या दे आर स्टिल अंडर प्रोडक्शन, या जो अभी भी प्रोडक्शन की प्रोसेस से गुजर रही हैं उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलेंगे। वहीं पे हमारी फाइनल गुड्स होती हैं, दे आर यूज्ड बाय द फाइनल कंज्यूमर। इनको फाइनल कंज्यूमर्स के द्वारा यूज किया जाता है टू कंज्यूम, क्या करने के लिए? कंजम्पशन के लिए जब यूज कर लिया जाता है फाइनल कंज्यूमर के द्वारा तो उनको हम फाइनल गुड्स बोलते हैं। जैसे मैं आपका एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे मिल्क होता है, जैसे दूध को खरीदा जाता है, अगर उसी दूध को कोई फाइनल कंज्यूमर खरीदता है उसको कंज्यूम करने के लिए, उसको पीने के लिए या उसको चाय वगैरह बनाने के लिए, उसको क्या कहा जाएगा? उसको फाइनल गुड्स कहा जाएगा। लेकिन अगर वही दूध कोई बेकरी वाला खरीदता है या कोई हलवाई खरीदता है तो उसके लिए क्या रहेगी? उसके वो इंटरमीडिएट गुड्स रहेगी, क्योंकि अभी वो उस दूध को क्या करेगा? वो आगे मिठाई बनाने के लिए या केक बनाने के लिए आगे उसको यूज करेगा। तो इस तरीके से इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बीच में डिफरेंस होता है। ये मेरे आज के पांचों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन थे। अब आगे मैंने 5 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं, आप उनको भी जरूर देखिए, उनको लर्न कीजिए, अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कीजिए। स्टूडेंट्स, आज का हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हाउ जीएनपी डिफ्लेक्टर इज कैलकुलेटेड। और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है जीएनपी डिफ्लेक्टर इक्वल टू नॉमिनल जीएनपी अपॉन रियल जीएनपी इंटू 100। आज का मेरा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज स्टॉक वेरिएबल, और इसका आंसर है इट रेफर्स दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जिसका एग्जाम्पल है नेशनल वेल्थ। स्टूडेंट्स, सेकंड का बी क्वेश्चन है व्हाट इज फ्लो वेरिएबल। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है इट रेफर्स दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जिसका एग्जाम्पल है नेशनल इनकम। स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम को मेजर करने के 3 मेथड्स होते हैं। पहला नंबर 1 वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्शन मेथड या आउटपुट मेथड। सेकंड मेथड जिसका नाम है
इनकम मेथड, और थर्ड मेथड है जिसका नाम है एक्सपेंडिचर मेथड। स्टूडेंट्स, आज का मेरा फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और इसका राइट आंसर है द टोटल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी इन ए गिवन पीरियड इज टर्म्ड एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इसका फार्मूला देख लेते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। स्टूडेंट्स, आज का हमारा फोर्थ का बी क्वेश्चन है व्हाट इज नेट इन्वेस्टमेंट, और इसका आंसर है द एक्चुअल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी इन ए गिवन पीरियड इज टर्म्ड एज नेट इन्वेस्टमेंट। इसका फार्मूला है नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जीडीपी। इसका आंसर है जीडीपी टू टाइप्स की होती है। नंबर 1 नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी एट करंट प्राइस, और नंबर 2 रियल जीडीपी और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। स्टूडेंट्स, इस तरीके से इस वीडियो में मैंने आपको 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे कराए और 5 आपको शॉर्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पूरे कराए। अब जल्दी ही आपको बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी के भी शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी तरीके से प्रिपेयर कराता रहूंगा। आप मेरी सीरीज से जुड़े रहिए। आपको मैं लॉन्ग क्वेश्चन की तो सीरीज चल ही रही है, जिसमें मैंने अभी इंडियन इकोनॉमिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन विद आंसर टिप्स अपलोड कर दिए हैं। आप उनको जाके वहां पे देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज की इसी सीरीज में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी तैयार करवाऊंगा। जुड़े रहिए, अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, स्कोर वेल, अच्छी तरीके से स्कोर कीजिए।